नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे अष्टम वर्ग के मैथ से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 13.1। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है चतुर्भुज PQRS जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 5 सेंटीमीटर तथा QS बराबर 7.8 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज की रचना करने से पहले आपको सबसे पहले एक रफ आकृति बनानी होगी। PQRS। प्रश्न में PQ बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस माप को इस आकृति में दर्शाना होगा। PQ 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 5 सेंटीमीटर और QS बराबर 7.8 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार हम लोग माप को इस रफ आकृति में दर्शा दिए। अब आपको सबसे पहले 7.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना होगा। हम लोग स्केल की मदद से 7.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। यह 7.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन गया। QS बिंदु दर्शा दिए। इसके बाद आपको PQ और PS रेखाखंड खींचने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक चाप माप करना है। डिवाइडर और स्केल की मदद से डिवाइडर का नोक 0 पर रखें और मार्कर का नोक 6 सेंटीमीटर पर। इस तरीका से यह 6 सेंटीमीटर का चाप हो गया। अब Q को केंद्र मानते हुए इस चाप को हम इस प्रकार खींचेंगे। अब हम लोग नापेंगे 5 सेंटीमीटर इस स्केल की मदद से। जिस तरीका से मैं माप कर रहा हूँ, आप भी डिवाइडर और स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर का चाप की माप कर लेंगे और इस बार इस बिंदु को केंद्र मानते हुए इस चाप को हम इस तरीके से खींचेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट कर रही है वह P बिंदु होगा और इस बिंदु को Q और S से मिलान करना होगा। जिस तरीका से मैं मिला रहा हूँ, सेम इसी तरीका से आप भी मिलाएंगे। इसके बाद जो माप है उसे आप लिख देंगे 6 सेंटीमीटर और यह माप है 5 सेंटीमीटर। अब हम QR और SR लाइन खींचेंगे। इसके लिए पुनः आपको 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेना होगा। इस तरीका से 4 सेंटीमीटर का चाप आप ले लेंगे और Q बिंदु को केंद्र मानते हुए
इस चाप को इस तरीक़ा से आप खींचेंगे और एसआर दूरी 5 सेंटीमीटर की है। एसआर भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए अब आपको 5 सेंटीमीटर का चाप स्केल की मदद से और डिवाइडर की मदद से लेना होगा और एस बिंदु को केंद्र मानते हुए इस चाप को हम इस तरीके से खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब दोनों चाप जिस बिंदु पर कट्स कर रही है वह आर बिंदु होगा। इस बिंदु को क्यू बिंदु से और इस बिंदु से आप मिला देंगे और माप भी लिख देंगे 4 सेमी और आरएस की माप है 5 सेमी। अतः अभीष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना। इस प्रकार यह चतुर्भुज बन गया। इस अध्याय के दूसरे प्रश्न को भी आप ध्यान से देखेंगे। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक रफ आकृति चतुर्भुज की बनानी होगी। रफ आकृति बनाने से आइडिया लग जाता है कि चतुर्भुज की किस भुजा की लंबाई कितनी है और वह भुजा किस साइड में है। ए बी सी डी। अब प्रश्न को देखकर जो माप है उसे इस आकृति में दर्शा दें। ए बी बराबर 5.5 सेमी, बी सी बराबर 5 सेमी, जहाँ बी सी है वहाँ 5 सेमी लिख देंगे। सी डी बराबर 6 सेमी, सी डी यहाँ है, यह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए डी 4 सेमी, यह 4 सेमी हो जाएगा तथा ए सी बराबर 7 सेमी, यह लेंथ 7 सेंटीमीटर का होगा। अब आपको सबसे पहले इस चतुर्भुज की आकृति को बनाने के लिए 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड स्केल की मदद से लेना होगा, खींचना होगा। 7 सेंटीमीटर। यह 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया ए बी। अब हम ए बी के लिए डिवाइडर और स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर की माप लेंगे। जिस तरीक़ा से मैं माप रहा हूँ ठीक इसी तरीक़ा से आप भी माप लेंगे और ए बिंदु को केंद्र मानते हुए इस चाप को इस तरीके से खींचना है। इसके बाद बीसी भुजा के लिए 5 सेंटीमीटर की माप आपको लेना होगा। जैसे मैं माप कर रहा हूँ इसी तरीक़ा से आप भी माप कर लेंगे। यह 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। अब बी बिंदु को केंद्र मानते हुए इस चाप को इस तरीके से खींचना है। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट कर रही है वह बी बिंदु होगा और यहाँ पर ए था और दूसरे साइड में सी बिंदु है। मैं गलती से बी लिख दिया हूँ, यह सी है। अब ए और सी बिंदु को बी बिंदु से मिलान करना है। जिस तरीके से मैं मिलान कर रहा हूँ उसी तरीक़ा से आप मिलान कर लेंगे। यह माप 5.5
सेंटीमीटर की है और यह माप 5 सेंटीमीटर की। एडी के लिए 4 सेंटीमीटर की माप आपको लेना होगा डिवाइडर और स्केल की मदद से। जैसे मैं माप कर रहा हूँ सेम इसी तरीक़ा से आप भी माप कर लेंगे और ए बिंदु को केंद्र मानते हुए इस चाप को इस तरीक़ा से खींचेंगे। इसके बाद 6 सेंटीमीटर की माप आपको स्केल की मदद से लेनी होगी। जैसे मैं माप कर रहा हूँ सेम इसी प्रोसेस से आप माप कर लेंगे डिवाइडर और स्केल की मदद से और इस चाप को इस तरीक़ा से कट्स करेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही है वह डी बिंदु होगा। अब इस डी बिंदु को ए बिंदु और सी बिंदु से इस तरीके से मिला देना है जैसे मैं मिलाया। अतः अभीष्ट चतुर्भुज ABCD बना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चतुर्भुज बनाना सीख गए होंगे और चतुर्भुज को बनाने में बहुत अच्छा भी लगा होगा। आप लोगों ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।